सभी बच्चों को ढेर सारा स्नेह। स्नेह तब जब हम हृदय से हर चीज़ का एहसास करा सकें। एहसास अभी कैसे हो रहा है? अतिथि क्या है, मेघ आए कविता में समझाने की कोशिश की जा रही है। प्रकृति में मेघ किस तरह अतिथि हैं और वह कैसा वातावरण बन रहा है प्रकृति में। जब बुजुर्गों से कभी कहते हैं कि अतिथि आता है तो वह भी सम्मान करता है। ये नहीं देखता हम बुजुर्ग हैं, बल्कि घर आए अतिथि को हमेशा, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसका हृदय से सम्मान। तो बूढ़ा पीपल, चूँकि पीपल की उम्र बहुत अधिक होती है, अधिक समय तक वह रहता है, इसलिए उसके लिए बूढ़े पीपल, घर के बुजुर्ग की संज्ञा दी गई है। वह आगे बढ़ कर के जोहार करता है। जोहार मतलब एक सम्मान सूचक शब्द है। जैसे अपन बोलते हैं गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, या जय जिनेंद्र, या राधे राधे, या सत श्री अकाल, जो भी कहते हैं वो मान के चलो, या आदाब, ये सब क्या है? सम्मान सूचक शब्द, इसलिए जोहार शब्द भी उसी में है ना। बरस बाद सुधी लीनी, बोली अकुलाई लता ऊँट हो के वार के। आकुलित व्याकुलित नायिका के रूप में लता है, और लता वह एक व्याकुलित होकर के कहती है कि बहुत दिन बाद तुमने हमें याद किया, बहुत बरस बाद तुमने क्या है मुझे क्या किया, मेरी याद की, ध्यान किया। सुधी लीनी, सुधी का अर्थ है क्या ना, ध्यान रखना, संभाल, याद करना, ठीक है ना। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, और हर्षित होकर के, जैसे अतिथि आते हैं तो अपन ने कृष्णा उसमें देखा होगा महाभारत श्री कृष्णा में कि परात में पानी भर करके सुदामा का कृष्ण जी ने क्या किया था? प्रक्षालन किया था, पाद प्रक्षालन किया था। अभी भी महान लोगों का पाद प्रक्षालन होता है, तो अतिथि महान कहा गया है। तो उसके लिए एक तालाब जो है, हर्षाया हर्षित होकर के, ताल मतलब तालाब, पानी, परात भर के, परात एक बड़ा पात्र होता है, थाली से बड़ा होता है, कोपर कहलाता। परात भर के क्या लाया है? पानी भर के लाया है। मेघ आए बड़े बंठन के, और इतना सम्मान हो रहा है, और उसी दृश्य को बता रहे हैं कि मेघ रूपी मेहमान आए हैं जो सच संवर करके आए हैं। आखिरी, क्षितिज अटारी गहराई दामनी दमकी। बेटा क्षितिज का अर्थ है धरती का आखिरी किनारा, छोर, जहाँ धरती और आकाश मिलते नजर आते हैं, वो क्षितिज कहलाता है। धरती का आखिरी किनारा ऐसा कहते हैं, जहाँ धरती और आकाश खूब दूर देखें अपन तो ऐसा लगता है जैसे धरती और आकाश मिल रहे हैं, वो क्षितिज कहलाता है। क्षिति अर्थात धरती जी मतलब आखिरी छोर, क्षितिज जो है धरती और आकाश का मिलता हुआ किनारा सा जहाँ लगता है, वो क्षितिज कहलाता है। अटारी गहराई, अटारी का अर्थ होता है बड़ा घर, ऊपर का जो भाग होता है, महल, उसे अटारी कहते हैं। गहराई, दामनी दमकी, दामनी का अर्थ है बिजली। ऐसा लगता है जैसे दूर प्रकृति में क्षितिज में बिजली चमकती है, तो लगता है जैसे ऊपर जो है किसी अटारी या किसी भवन में क्या हो रही हो, वह चमक रही हो। दमकी मतलब चमकना। क्षमा करो गाँव गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। बेटा जब बहुत अधिक समय हो जाता है, कोई अपना व्यक्ति नहीं आता है, तो लोगों को क्या होता है, भ्रम भी हो जाता है ऐसा कि वो शायद भूल गए होंगे। तो ऐसा ही नायिका को लगने लगा है कि अब हमारे अतिथि नहीं आएंगे, ऐसा लगने लगा था, भ्रम हो गया था। लेकिन जैसे अतिथि आए तो उनके भ्रम की क्या हो गई, गांठ खुल गई। मतलब उनको ऐसा झूठा भ्रम हो गया था, झूठी बात लगने लगी थी कि अतिथि नहीं आएंगे, वो हमें भूल गए हैं। उस भ्रम की क्या हो गई, गांठ खुल गई। वो भ्रम क्या है, टूट गया, अतिथि आ गए। इसलिए मन में ऐसा सोचा था, इसलिए कह भी दिया, क्षमा करो, हमने पहले ऐसा सोच लिया था कि आप नहीं आओगे, हमारे भ्रम की गांठ क्या हो गई है, खुल गई है। ठीक है ना। अतिथि रूपी मेहमान से कौन कह रही है, लता कह रही है। बांध टूटा, अब जो बहुत प्रेम आया, स्नेह आया, अपनत्व आया, पुरानी पूरी आकुल व्याकुल जो दशाएं थी उन सब का एहसास हुआ, और प्रेम से क्या हो गया, झरझर मिलन की अश्रु ढर के, मिलने से जो है आंखों में आंसू आ जाते हैं, प्रेम अपनत्व से आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के, मेघ रूपी मेहमान सच संवर करके आ गए। बेटा पूरे दृश्य को एक बार और हम संक्षेप करेंगे। दूर क्षितिज, जहाँ धरती और आकाश मिलता हुआ ऐसा लगता है, ऐसे स्थान में ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा कोई महल हो। गहराई दामनी दमकी, और ऐसा लगता है जैसे वहाँ बिजली क्या हो गई हो, चमक गई हो। ठीक है ना। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, ऐसा लगता है जैसे
उसको अंदर से लता को लगा के इससे पहले हमें भ्रम हो गया था कि तुम नहीं आओगे, तुम हमें भूल गए हो, लेकिन तुम आ गए हो, तब हमें क्षमा करो, हमने ऐसा क्यों सोचा था कि तुम नहीं आओगे, वो मेरा भ्रम की मेरी गांठ खुल गई है, अब मैंने ऐसा सोचा था, इसलिए मुझे क्या करो, क्षमा करो। और जैसे ही मिले सब लोग तो बांध टूटा, मतलब प्रेम से, स्नेह से, अपनत्व से आंखों से आंसू गिरने लगे। मिलने से क्या होगा, आंखों से आंसू गिरने लगे। और मेघ रूपी मेहमान क्या हो गए हैं, बंठन के सज संवर के आ गए हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने जो यह समझाने की कोशिश की है, आपने इसको हृदय से समझा। प्रकृति को चित्रण किया गया है, मनुष्यों जैसा व्यवहार कराया गया है, इसलिए प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। एक बात। दूसरी बात क्या हुआ बेटा, मेघ को मेहमान के समान कहा गया, मतलब बादलों को एक मेहमान के समान कहा गया। इसमें बेटा अनुप्रास अलंकार भी अनेक जगह आते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या कहलाता है, जहाँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, आगे आगे, देखो आ वर्ण आ रहा है तो अनुप्रास अलंकार है। दो शब्द एक साथ आए तो पुनरावृत्ति अलंकार होता है। ध्यान से सुनो बेटा, आगे आगे, इसमें अनुप्रास अलंकार भी है और पुनरावृत्ति अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है बेटा, दो वर्ण आ एक साथ आ रहे हैं या आगे चलते रहते हैं, वर्णों की आवृत्ति बार बार हो गई तो क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है या पुनरावृत्ति अलंकार, यानी एक शब्द एक साथ में दो बार आ जाए, जैसे आगे आगे, गली गली, तो इन दो जगह क्या है, पुनरावृत्ति अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार भी है। ये स्पष्ट हो गया बेटा। अब रूपक अलंकार भी है इसमें। रूपक अलंकार कहाँ है, रूपक अलंकार की बेटा परिभाषा है, जब किसी प्रस्तुत वस्तु पर क्या होता है, अप्रस्तुत वस्तु का सीधा क्या कह दिया जाए, आरोप कर दिया जाए, यानी बिल्कुल सीधा कह दिया जाए। ये कह दिया क्षितिज अटारी, पूरे दूर धरती के किनारे को क्या कह दिया, एक अटारी महल कह दिया, इसलिए क्या हो गया बेटा, ये रूपक अलंकार हो गया। दामनी दमकी, ये अनुप्रास अलंकार हो गया। क्षितिज अटारी, मतलब क्षितिज सम अटारी नहीं कहा, क्षितिज सी अटारी नहीं कहा, सीधा क्षितिज अटारी कहा है, इसका अर्थ है यहाँ रूपक अलंकार होगा। बेटा समझ में आ रहा है, क्षितिज अटारी कह दिया मतलब दूर क्षितिज किनारे को एक महल कह दिया है, बड़ा भवन कह दिया है, तो उसे रूपक अलंकार हो गया। ठीक है ना। क्षितिज सम अटारी कह देते तो उपमा अलंकार होता, ठीक है ना। और दामनी दम की द वर्ण बार बार आया तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार। झरझर में कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास भी होगा और पुनरावृत्ति या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा, मेघ आए बड़े बन ठन के, बड़े बन, या कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। और पूरी कविता में कौन सा अलंकार है, मानवीयकरण अलंकार है। इस तरह पूरी कविता में चार अलंकार तो मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। एक मानवीयकरण, दूसरा क्या बेटा, अनुप्रास, तीसरा रूपक और चौथा पुनरावृत्ति अलंकार। स्पष्ट हो रहा है। हमारे बच्चे खूब समझदार है, इसलिए खूब सारा अपना हम व्याकरण को भी गहराई से समझेंगे और जीवन को भी गहराई से समझेंगे। पवित्रता, निर्मलता, आत्मीयता और उपकारों की गहरी अनुभूति में माँ कितना स्नेह करती है हमें, पिता कितना स्नेह करते हैं। एक किसी ने एक गिलास पानी भी पिलाया है तो उसका उपकार एहसास करो, और उपकार और स्नेह में कभी आंसू गिर जाए तो जीवन में सुख के अलावा कुछ नहीं। हम सब सुखी हों, व्याकरण को अच्छे से समझें, कठिन से कठिन कार्य को इतने अच्छे से करें कि उसमें भी आनंद आए। आनंद के साथ ढेर सारा स्नेह।